नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीवीएन न्यूज। अभी हमें ऋषिकेश के कैलाश गेट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भू कानून की हुंकार फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि इतने आंदोलन, इतनी जनरैली निकालने के बावजूद भी जब सरकार नहीं सुन रही है तो यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वो चुप नहीं बैठ रहे हैं और लगातार रैलियों पे रैली निकालते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मातृशक्ति पुरुष वर्ग यहाँ पर सब है और सब लोग जो है पुनः भू कानून की मांग को लेकर के जो है आक्रोशित है कि क्यों अब तक हमें भू कानून नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आप उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया और वो गाड़ियों के आवाजाही जी हम तो बस अपनी मांगे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हमने तमाम मांगे जो हमारे मूल निवास है, भू कानून है, अंकिता भंडारी केस का सीबीआई जांच हो, जब तक ये पूरे मांगे पूरी नहीं हो जाएगी क्षेत्रपाल मुद्दा उठाता रहेगा, पूरे से पूरे आंदोलन करने की ओर बढ़ेगा। ये हमारा जो है सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द संज्ञान में ले, नहीं तो बहुत बड़ा उत्पादन जाग रहा है, जाग भी चुका है। सारी जनता सड़कों पे आएगी और ये हमारे जो मुद्दे उनको हम लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति जो है बढ़ चढ़ करके जो है भू कानून को लेकर यहाँ पर मांग कर रही है और बहुत बार रोड पर उतरने के बावजूद भी सरकार इनके जो है मांग नहीं सुन रही है। और ये जो है अंकिता भंडारी के हत्यारों को लेकर भी जो है इस मर्डर केस की सीबीआई जांच के लिए भी आज सड़क पर उतरी है। देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी इनकी बातें सुनेंगी और उन पर कुछ ठोस से ठोस कदम उठाएगी। थोड़ा जगह दो मुझे, जी क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये जो हमारी यहाँ पर हमने ये रैली निकाली है, हमारी जो सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि उत्तराखंड राज्य में मूल निवास 1950 लागू किया जाए। और यही हमारे भारत के संविधान में जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय कहा गया था कि जो यहाँ पर निवास कर रहा है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। और आज 2024 उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए, तब तक भी यहाँ के मूल निवासियों के जो अधिकार है वो सुरक्षित नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर मूल निवास की जगह स्थायी निवास मांग पत्र बनाया जाता है जिससे कि यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारियों का हनन हो रहा है। और एक सरकार बात कर रही है यूसीसी की, अगर यूसीसी की बात करें तो मूल निवास में आंदोलन को दबाया जा रहा है। ये सरकार की एक चाल है जिससे कि यहाँ पे पहाड़ों में पलायन किया जा सके। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ी है, 42 साल में इसमें गई है, आज दोबारा सड़कों पर आंदोलन करते हैं। और हमारी एक बात है उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून और 1950 जो हमारा मूल निवास वो लागू किया जाए, वरना जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमें मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। जो हमारे लोगों ने साथ दिए और जिनके लिए हमने राज्य बनाया था, जिसके लिए उत्तराखंड हमने अलग किया था, वो चीज हमें आज तक प्रोवाइड नहीं हुआ। तो हम आज रोड पे सड़कों पे जो चल रहे हैं वो हमें मूल निवास भू कानून, हमारे बच्चे बेरोजगार रोड पे चल रहे हैं और हमेशा उन पे मुकदमे हो रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुकदमा करना छोड़ दिया, हमारा मूल निवास है, हमारा भू कानून है। धन्यवाद। आज हम मूल निवास और भू कानून पे और अंकिता बेटी को न्याय मिले उसकी मांग है, इसकी मांग करेगी अपनी बेटी के लिए। मैं ये कहती हूँ जनता अभी नहीं जाती तो कभी नहीं कहती। लोग हमें मौवासी बोले हम अपने मूल निवास ये मांग रहे हैं जो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो नेता के दिमाग में क्या कौन सा कीड़ा घुस गया कि वो उत्तराखंडी नहीं है क्या? उनके घर से कोई उत्तराखंडी नहीं थे तो हमारा ये हमारी जड़ बेच दी, जंगल बेच दिया, पानी बेच दिया, बिजली बेच दिया, हमारे पास रहा क्या? कुछ भी नहीं, न स्वास्थ्य है न शिक्षा है, सबका इन्होंने बेटा करके मना कर दिया। अपने होटल खोल दिए,
ये सरकार समझ नहीं रही है। अभी नहीं समझे तो कब समझेंगे, जब चिड़िया चेन टूट जाएगी तब तो समझेंगे। अभी जाओ जाओ बीजेपी को कहते हैं ये राज्य आंदोलनकारी है सारे, इनकी ऐसी दुआ लगेगी कि ये कभी माफ नहीं करेंगे उनको। मैं सरदार सिंह पुंडी, ये उत्तराखंड हमने लड़ के लिया, हमारे माँ बहनों ने, हमारी युवाओं ने मेरे साथ में लिया, साथ में दे दी। बात किस लिए? हमारा छोटा राज्य होगा और हम लोगों को रोजगार ही होगा, हम लोगों को प्लान न करना पड़े। और आज इस सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी आकर के हमको छला है। आज 24 साल हो गए हैं, 24 साल में क्या दशा होती है, उतना पीछे चला गया जितना आगे होना चाहिए था, 24 साल में पीछे हो गया। आज हमने मूल निवास की बात कर रहे हैं, मूल निवास किसके लिए? हम लोगों का अधिकार कामयाब के मूल निवास के लिए, और हमारे लिए छल हो रहा है, हमारे लोग मेरे साथ छल हो रहा है और उसको स्थायी निवास में तब्दील कर रहे हैं। हमें भी कानून ये हमको प्लान करके जो साजिश है हम ये चलने नहीं देंगे। पूरा जमीन जो बाहर के लोगों ने खरीद दिया है, या ये बीजेपी जो है बिजनेसमैनों की पार्टी है, ये गुंडाओं की पार्टी है, ये चोर चक्कों की पार्टी है। आप किन को इस बात में विश्वास कीजिए, इन लोगों के कारण क्यों नहीं रहना चाहते? हमारा उत्तराखंड में किस पद में चाहिए था, वो हम जो मांगते हैं क्या वो मिल रहा है? हमें उसी पद में चाहिए जिसकी हमने काम न की थी, जिन बच्चों ने हमने अभी काम न की थी कि हमारे उत्तराखंड का हमें जो है अन्य करने यहाँ विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या हुआ है? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो हमें जब तक भू कानून लागू नहीं होगा तो हमारे यहाँ की उत्तराखंड सेफ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। और मूल निवास में जरूरी है, हमारे युवा कितने को रोजगार मिला, अस्थायी निवास में बदल दिया इन्होंने मूल निवास को। क्या कमी थी मूल निवास में? जो यहाँ के मूल के उनको हटाया गया, जो यहाँ के मूल कोई नहीं है। इसका मतलब ये कि मूल तो कोई मूल है ही नहीं। हम मूल निवासी को अधिकार है, अपना अधिकार नहीं दे रहेंगे हम। ये आज नहीं कल हम जो विजय पाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। वो सरकार अभी हो जाएगी, हम लड़ के लेंगे। उत्तराखंड हमने लड़ के लिया, यहाँ तो ये कानून भी हम लड़ के दिखाएंगे, ये वादा है हमारा। और राज्य सरकार बात करिए समान नागरिक संहिता की, तो इसमें क्या कहना चाहिए? कहाँ समान नागरिकता है? या बकवास है, या चमचों की सरकार है। बीजेपी के चमचे बने हुए हैं, तब अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई नायक बने हुए इसी में खुश है। 1 लाख रुपए का काम दे दिया किसी विधायक ने, उसी में खुश है। क्या समान नागरिकता है? समान नागरिक का मतलब क्या होता है? ये समय अभी लागू हुआ नहीं है और लागू करने का सोच रहे हैं। अरे कहाँ होगा अभी? इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। समान नागरिकता लागू करते तो हम सम्मान करते हैं। अगर समान नागरिकता सत्य है कि इक्वल राइट हो, इक्वल नियम हो, इक्वल कानून कायदा हो, हम इसको सोच स्वागत है। बस कहाँ पे है ये हमें छल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सोच लिया जब मूल निवास मांग रहे हैं या भू कानून मांग रहे हैं तो समान नागरिकता की बात कर रहे हैं। पहले सुन ली थी इनको, ये जो है 24 साल से राज करे बारी बारी से, तब इनको ध्यान नहीं। आज हमको सिर्फ बदलाने की बात करें ताकि अपने मुद्दों से भड़क जाए, ये इनकी नीति है। निश्चित रूप से आज मूल निवास की रैली उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से हमने अलग अलग जिलों में जाकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि राज्य हमारा 9 नवंबर 2000 को बना और उसके पश्चात से निरंतर रूप से यहाँ के जल जंगल जमीन की बात करें, अन्य प्रकार से जंगलों की बात करें, यहाँ के खनन के मुद्दे आप देखिए, सारी आज भारी जो बहुमत है उनके हाथ में। तो उत्तराखंड क्रांति दल का निश्चित रूप से मानना है कि अगर राज्य को वास्तविक भला करना है तो उत्तराखंड क्रांति दल जिसमें इस राज्य की लड़ाई लड़ी और उसी जब राज्य सत्ता में आएगी तो वास्तविक रूप से उत्तराखंड का भला होगा। और इसके साथ साथ मूल निवास और भू कानून जिस प्रकार से हिमाचल है, हिमाचल आज आप देखोगे कि वहाँ पर उनके खेत खलिहान है, उनकी जो जमीनें है वो आबाद है, तो वहाँ के जो मूल निवासी है उनके हाथ में। तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। और हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये होगी कि यहाँ पर मूल निवास और भू कानून लागू करना। साथियों, जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही, क्योंकि राज्य बनने से पहले से ही हमारी एक मात्र मांग ही, इसीलिए हमने अलग राज्य की मांग की थी क्योंकि यहाँ पर हमारे मूल निवासियों का हित उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं जा रहा था। हमें यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो एक मूल निवासी को चाहिए। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल ने ही इस राज्य को अलग बनाने की एक अलग जगह थी और वो पाया भी। लेकिन उसके बाद सत्ताधारी दल जो भी रहे, सत्ता में जो भी लोग रहे, उन्होंने हमेशा यहाँ के मूल निवासियों का, जो पहाड़ी शब्द हम कहते हैं, पहाड़ी से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि जो पहाड़ों में रह रहे हैं, हमारा तात्पर्य वो है कि गुरुकुल नारसन जहाँ हमारी बॉर्डर शुरू होती है उत्तराखंड की, वहां से और ऊपर पहाड़ों में, चाहे वो मैदान
मैं हो चाहे पहाड़ में, उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो सब अपने आप में पहाड़ी हैं और इन पहाड़ियों के हितों को साधने के लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि मूल निवास और भू कानून ऐसी चीज है जिसको लेकर ही यहाँ के लोगों की, जनता के हितों को साधा जा सकता है। चाहे वो नौकरियों के मामले में है, आप देख रहे हैं सारे बाहरी लोग यहाँ भर दिए गए हैं। अगर मूल निवास रहता और नौकरियों में मूल निवासी को प्राथमिकता रहती तो निश्चित हमारे ही लोग तो नौकरियों पर लगते। सारे राजस्थानी लगा दिए गए, सारे यूपी के, हरियाणा के, दुनिया भर का पैसा देकर आज नौकरियों में लगे हैं। तो इसलिए हम अपने युवाओं का, अपने आने वाली पीढ़ियों का और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके सम्मान के लिए भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं और हम वो लेके रहेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। राज्य सरकार एक और बात कर रही है समान नागरिक संहिता की, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये सिर्फ एक मामला उछाला जा रहा है, एक तो चुनावी तौर पर और दूसरा यहाँ पर मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को दबाने के लिए। हम तो कह रहे हैं जब हमारे राज्य के लोगों के लिए मूल निवास और भू कानून मिल गया तो उससे बड़ी बात है क्या। ऑलरेडी वहां पर समानता वाली बात आ जाती है और वो चाह रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं पहले हमें जो हमारी प्राथमिकता है मूल निवास और भू कानून दे दीजिए और उसके बाद समान नागरिक संहिता जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, सभी दलों के राय आनी चाहिए और तब जाके वो लागू होना चाहिए। सौभाग्य की बात है जो 20 साल बाद में आज उत्तराखंड के बच्चे जागरूक हुए और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें अपने उत्तराखंड में गौरव प्राप्त हुआ है और हमारे बच्चे भी और हमारी युवा शक्ति भी जागरूक हुई है, हमारी बहनें भी जागरूक हुई है। जय उत्तराखंड, जय भारत। जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं अनीता कोटियाल, मीडिया प्रभारी उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ और आज की रैली का हमारे मुख्य उद्देश्य 3 मांगे हमारी सरकार से। जब तक सरकार हमारी ये 3 मांगे स्वीकृत नहीं करती है तब तक हमारा ये जन आंदोलन चलता रहेगा। हम हर घर से एक ही आवाज होगी, सड़कों पे रहेंगे जब तक, जैसे हमने उत्तराखंड लिया है वैसे हम अपना भू कानून मूल निवास भी लागू करेंगे और अपनी बेटी उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर तभी हम अपने उसमें सशक्त अपने कार्यरत में रहेंगे। नहीं तो जब तक सरकार हमारी मांग नहीं करेगी तो हो सकता है हम उत्तराखंड से दिल्ली तक भी हमारा जन आंदोलन शुरू रहेगा। सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? डॉक्टर योगेश सुनियाल और 2012 में मैं विधायक लड़ चुका हूँ यहाँ से निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश 24 से। जी योगेश जी, जो भू कानून है और मूल निवास को लेकर के लगातार जो है रोडों में उतरना पड़ रहा है, तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, मेरा ये कहना है कि पहले तो जो पिछला समय गया है उसी में जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार बीजेपी से सजग हो जाना चाहिए था। अब जब आधे से ज्यादा जमीन पे बाहर वाले भू माफिया कब्जा कर चुके हैं। आप तपोवन को देखिए, यहाँ पे सारे के सारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोगों ने कैप्चर कर रखा है पूरा। और ये लक्ष्मण झूला में देखिए, नीलकंठ में देखिए, कौन है? गढ़वाली लोग कम है और जिन्होंने होटल लॉज जो रोजगार स्थानीय लोगों को मिलना था उसको ये कब्जा मार के बैठ गए। किसी ने लीज पे ले रखा है तो 5 साल के लिए 10 साल के लिए ले रखा है। तो ये क्या है? अब भू कानून लाएंगे भी तो अब जो थोड़ा बहुत बचा है हमारा उसको बचाने की कोशिश की जाए। अब भू कानून को 370 को इन्होंने लागू कर दिया तुरंत, तो इसको लागू करने में क्या प्रॉब्लम है? करना चाहिए ना कीजिए। और अंकिता की अगर हम बात करें, अंकिता हत्याकांड का जो हत्यारा है और जो वीआईपी पर्सन है वो बीजेपी से ही कोई है और सभी ने पता है, लेकिन बीजेपी का फुल संरक्षण मिल रहा है। और क्या न्याय की बात हो रही है? कुछ भी नहीं। पता है, एक तरह से उलझाया जा रहा है लोगों को। जब तक कि 2024 का इलेक्शन ना हो, ये 27 का इलेक्शन ना है, उसके बाद बस बात के 3 पात ही रह जाने हैं, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी है, ये चल रहा है। बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता उस पर भी बात कर रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर हम संविधान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पेज, बाय द पीपल फॉर द पीपल, पहला पेज जो है यहाँ के लोगों के लिए लिखा गया है। तो और उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार, इसका समानता का अधिकार। तो समानता, ही कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? समानता का अधिकार अगर हम बोले तो कौन सी है? कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? वो तो पहले से है ही। समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, पहनने का अधिकार, खाने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार।
लेकिन इन अधिकारियों का हनन होना है। मैं 4 धाम यात्रा में पैदल गया और इतनी बदतमीजी देखी मैंने। उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल जीरो है। ये जो पीआरडी वाले हैं, ये पैसा दे के भर्ती हो रखे हैं। जो 8वीं फेल है, उन्होंने नकली सर्टिफिकेट बना के, इनके सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए और इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ तक कि 2 स्टार 3 स्टार भी ऐसे बदतमीज है। ये सामने बाबा बैठा हुआ है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की कैलाशगेट पे और डंडा मारा मेरे। मैं जब यहाँ गया तो बोले निकल जाए यहाँ से, हम तो ये जानते हैं भाई। मैं इस ड्रेस में हूँ, आई हैव 12 PhD, हाईटेक बाबा के नाम से मेरा प्रोफाइल चलता है। अभी चेहरा देख के आपका नाम भी बता दूंगा और काम भी बता दूंगा, किसी को भी लिया हो यहाँ, ठीक है। ये सब सीखा हुआ है मैंने 40 साल से। लक्ष्मण झूला में पूछना, जो अच्छे रहे वहाँ पे अनिल जोशी जी रहे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। विकास भारद्वाज मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, देवेंद्र नेगी IDPL का है, SDM STM, वो सब जानते हैं मुझे पर्सनली। ये मत सोचना कि मैं इस ड्रेस में हूँ, मतलब कोई पैदल आ रहा है, इसके अच्छे विचार हैं तो उनका हनन किया जा रहा है। और उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस नहीं है, शत्रु पुलिस है। मैं तो सारे बोर्डों पे काली पोत के आने वाला हूँ। सोनप्रयाग में मैंने 10 एप्लीकेशन दी। जब यहाँ से गया तो मैं उनकी मटे मेरे साथ बदतमीजी हुई, वहाँ एप्लीकेशन दी, SDM में भी बदतमीजी की मेरे साथ। और वहाँ के SDM का नाम है जितेंद्र वर्मा। आज तक मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे हैं और कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मैंने 1905 पे दिया, मानव अधिकार में दिया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आज आप देख लीजिए क्या टाइम हो चुका है। कम से कम जितना मेरा कम से कम हजारों रुपया खर्च हो गया है एप्लीकेशन लिख के। इनका ड्रामा है पूरा, GD करके नहीं दे रहे हैं, GD करके नहीं देते हैं। सुबह आइए शाम को आइए, सुबह मतलब चूतिया हैं क्या हम हैं? ये सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं, इसका जवाब कौन देगा? मतलब ये तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अपने अधिकार जानता हूँ, तब मैं वहां पे जा रहा हूँ। अगर कोई अनपढ़ गंवार जाता है तो उसका तो ऐसा रेल बनाते हैं, पैसा भी लेते हैं। और भ्रष्टाचार ना, कल का आप न्यूज़पेपर पर अमर उजाला दैनिक जागरण उठा के पढ़िए, उसमें भ्रष्टाचार के हर विभाग में केस है। कहीं 41 तो कहीं 50 कहीं 60। ये तो वो है जो उजागर हो गए, और जो उजागर नहीं हुए हजारों लाखों करोड़ों में है। मैं राजकप सूरी ऋषिकेश से, और आज उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है अपनी मांगों को लेकर के तमाम कार्यकर्ता एक महारैली यहाँ पर हुई है। जिस तरह से भाजपा सरकार की नीतियां हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन तो बिक गई है, और हमारे जो मुद्दे हैं, मूल निवास हो गया, भू कानून हो गया, अंकिता भंडारी CBI जांच हो, ये सभी चीजें हैं। हमारे युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। हमारे पहाड़े जो है पूरा बिक चुका है। बाहर के व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में आके हमारे पहाड़ों में बस करके गलत काम कर रहे हैं। बेटियों का अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है। ये सभी चीज यूकेडी की है, और यूकेडी का यही मुद्दा है। नहीं तो यूकेडी एक बड़ा आंदोलन करने का रुख करेगा, और सभी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। और युवा साथी, मातृशक्ति, माँ बहनें सभी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, इनके जो हालात है, जिस तरह से उन्होंने राज्य को बर्बादी की ओर बढ़ाया है, यहाँ पर उन्होंने जो है कितना भूमाफियों को दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, और वो जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं। तो क्षेत्र पार्टी इसलिए आना बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि पहले लड़े थे राज्य बनाने के लिए, अब लड़ रहे हैं राज्य बचाने के लिए। तो ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, और अपना उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती ओर ले जाएंगे, और एक दिन हम अपना राज्य में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाएंगे। जी जी जी। एक राज्य सरकार जो है UCC समान नागरिक संहिता के बारे में भी कह रही है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी तो उन्होंने सिर्फ कहा है, हुआ तो नहीं अभी, मतलब कार्रवाई भी शुरू हुई है, खाली कहा है। ठीक है, अगर ये उन्होंने कदम उठाया तो बहुत, मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कब तक होगा अभी ये कुछ पक्का नहीं है। ये चुनाव नजदीक है, क्या पता हो सकता है चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो। मैं अभी इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ जब तक ये कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती है। आखिरकार मातृशक्ति कब तक ऐसे रोडों पे उतरती रहेगी? कब तक लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके रोडों का सहारा लेंगे? उसे भू कानून को और मूल निवास की जो प्रक्रिया है उसको सत्यापित करने के लिए कब तक ये कानून लागू होगा? कब तक भू कानून उत्तराखंड के वासियों को मिलेगा? इसी के साथ इस न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए DBN न्यूज।